साथियों नमस्कार। आत्म तत्व की अनुभूति होने पर व्यक्ति सांसारिक बंधनों से ऊपर क्यों उठ जाता है, आइए जानते हैं। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। वे कौन से विचार, भावनाएं एवं कर्म हैं जो हमारे जीवन के लिए सार्थक और अपनाने योग्य है। आत्म कल्याण के पथ पर चलकर ही व्यक्ति आत्मबोध को प्राप्त होता है। इसी कसौटी पर हम अपनी सफलताओं और असफलताओं को नाप सकते हैं। सबकी प्रसन्नता के लिए सब प्रिय नहीं होते, किंतु आत्मा की प्रसन्नता के लिए सभी प्रिय होते हैं। निसंदेह आत्मा ही देखने और सुनने योग्य है, साथ ही मनन एवं अनुभव करने योग्य भी है। आत्मा ही वह धुरी है जिसके चारों ओर मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरा मित्र, मेरी संपत्ति आदि मनुष्य के संसार में घूमा करता है। उन सबका अस्तित्व आत्मा के इर्द गिर्द ही केंद्रित है। जो लोग व्यवहार में मैं और मेरा के रूप में खुद को प्रदर्शित करते हैं, उनका मेरा शब्द समाप्त होते ही मैं के चारों ओर खड़ा हुआ विशाल भवन गिरकर अदृश्य हो जाता है। देहबोध एवं सांसारिक स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य नश्वरता से आसक्त होकर उसके मोह पाश में बंध जाता है, जबकि आत्म तत्व की अनुभूति होने पर व्यक्ति सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ जाता है। आत्म कल्याण के आधार पर ही हमारे जीवन के समस्त हित सध जाते हैं। आत्म कल्याण के आधार पर ही हमारे जीवन के समस्त हित सध सकते हैं। आत्मा ही बाह्य जगत के साथ हमारे संबंधों का निर्धारित करती है। जो व्यक्ति अपने जीवन के समस्त कार्यों को अपनी आत्मा की वाणी के अनुसार, अपनी आत्मा की वाणी के अनुरूप करता है, वह जीवन में कभी धोखा नहीं खाता। और जो व्यक्ति इसका अनुसरण नहीं करता, वह सच्चाई के मार्ग से भटक जाता है। भारत की संस्कृति में आत्मा को ही सर्वोपरि माना गया है। आत्मा को रथी या स्वामी की संज्ञा दी गई है। इसमें शरीर को एक रथ या वाहन माना गया है। बुद्धि इसकी सारथी है, मन को लगाम तथा इंद्रियों को घोड़ों की संज्ञा दी गई है। संसार मार्ग है जिस पर इंद्रिय रूपी घोड़ों को चलना होता है। रथ के स्वामी के लिए ही गाड़ी, घोड़े, लगाम आदि की व्यवस्था है। रथ का अस्तित्व व उसकी सार्थकता उसके स्वामी से जुड़ी हुई है।
गाड़ी इसलिए अच्छी है क्योंकि गाड़ी के स्वामी का हित सधता है। समस्या के विश्लेषण करने के 3 मूलभूत कदम। तथ्य इकट्ठा कीजिए, तथ्यों का विश्लेषण कीजिए, निर्णय पर पहुंचे और फिर निर्णय के हिसाब से काम कीजिए। हमें हर वह चीज अच्छी लगती है जो हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं के अनुरूप होती है, तथा हर वह चीज गुस्से से भर देती है जो ऐसी नहीं होती है। दुविधा ही चिंता का मुख्य कारण है। दुनिया की आधी चिंता तो इस कारण होती है कि आप निर्णय लेने की कोशिश करते हैं, परंतु आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं होती है जिसके आधार पर आप निर्णय ले सकें। दुखी होने का रहस्य यह है कि आपके पास यह चिंता करने की फुर्सत हो कि आप दुखी हैं या नहीं। संसार की विषमताओं, कष्टों से मुक्ति होने का एकमात्र मार्ग है कि अपनी सामर्थ्य को पहचान कर जीवन की सभी अवस्थाओं को संभाव से स्वीकार करना। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों के माध्यम से अपना संसार रचता है और अपने में विलीन कर लेता है। सारा जगत व्यक्ति के अंदर है, अतः उसके विचार ही उसके सुख दुख का कारण है। उत्तम वार्तालाप का मुख्य नियम यह है कि अनावश्यक बातों को सर्वथा त्याग दिया जाए। उतनी ही बात की जाए जितनी आपके उद्देश्य की पूर्ति के लिए अति आवश्यक हो। व्यर्थ वार्तालाप का स्वभाव अधिक बातें करने से बनता है। वार्तालाप जितना लंबा होगा उसका प्रभाव उतना ही कम होगा। शेक्सपियर का कथन है, संक्षेप बुद्धिमत्ता की आत्मा है। पोप का कथन है, शब्द पत्तियों के समान है और भाव फल के समान है। बातचीत के 2 पहलू हैं, हूं करना और सुनना। अगर कोई बोल रहा है, अगर आप अपने व्यक्तित्व को आकर्षित बनाना चाहते हो, अगर आप अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाना चाहते हो तो यह नियम बना लें कि किसी व्यक्ति के निजी धंधों के विषय में कोई प्रश्न न करें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सर्वसाधारण के बारे में बताना पसंद नहीं करता। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर एवं चैनल सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।